डियर स्टूडेंट वेलकम। आज हम लोग सीखते हैं विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान क्या होती है, व्हाट इज साइंस, साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इनकी परिभाषाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान साइंस, SCIENCE साइंस। विज्ञान की अगर संधि विच्छेद की जाए तो हमें प्राप्त होगा बी प्लस ज्ञान, यानी कि विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है बी प्लस ज्ञान। बी प्लस ज्ञान, बी का अर्थ होता है विशिष्ट या विशेष, विशिष्ट या विशेष। ज्ञान, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव को ज्ञान कहते हैं, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव को ज्ञान कहते हैं। अब हम लोग सीखते हैं विज्ञान की परिभाषा। वह विशिष्ट ज्ञान, वह विशिष्ट ज्ञान जिसके अंतर्गत, वह विशिष्ट ज्ञान जिसके अंतर्गत किसी विषय का, साइंस एक विषय है, किसी विषय का संगठित, क्रमबद्ध एवं सामान्य बोध होता है, विज्ञान कहलाता है। यानी कि विज्ञान किसे कहते हैं? वह विशिष्ट ज्ञान जिसके अंतर्गत किसी विषय का संगठित, क्रमबद्ध एवं सामान्य बोध होता है, विज्ञान कहलाता है। आप लोग एक बार फिर समझ लीजिए। वह विशिष्ट ज्ञान जिसके अंतर्गत किसी विषय का संगठित, क्रमबद्ध एवं सामान्य बोध होता है, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की इंग्लिश होती है साइंस। साइंस लैटिन शब्द सेंटिया से लिया गया है, SCIENTIA, सेंटिया। इसका अर्थ होता है टू नो, टू नो यानी कि जानना। तो अभी आप लोगों ने विज्ञान की परिभाषा सीखी और अभी आपने साइंस शब्द की उत्पत्ति सीखा। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सेंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो यानी कि जानना। अब हम लोग सीखेंगे विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, विज्ञान की निम्न शाखाएं होती हैं। उनमें से हमें केवल 3 शाखाएं पढ़नी है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान क्या होती है? रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों का, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणों, संरचनाओं तथा रासायनिक प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। आप लोग एक बार फिर समझ लीजिए। रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणों, संरचनाओं तथा रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। अब हम लोग सीखेंगे रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में। रसायन विज्ञान की शाखाएं 3 होती हैं, जो आपको फर्स्ट ईयर और 12th में पढ़ने को मिलेंगी। पहली अकार्बनिक रसायन, दूसरी कार्बनिक रसायन, तीसरी भौतिक रसायन। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कार्बनिक रसायन के बारे में। कार्बनिक रसायन यह रसायन विज्ञान की शाखा है, तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी वो आप देख सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिक, हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं अकार्बनिक रसायन के बारे में। अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? यह भी रसायन विज्ञान की शाखा है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के अतिरिक्त शेष सभी तत्वों एवं यौगिकों
के बनाने की विधि, गुण, उपयोग तथा संगठन आदि का अध्ययन किया जाता है अकार्बनिक रसायन कहलाता है। आप लोग एक बार फिर समझ लीजिए कि अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की एक शाखा है। आ का मतलब होता है नहीं, कार्बन का मतलब होता है कार्बन, यानी कि जिस यौगिक में कार्बन ना हो उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन इसकी जो परिभाषा होगी वो आप देख लीजिए। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के अतिरिक्त से सभी तत्वों एवं यौगिकों के बनाने की विधि, गुण, उपयोग तथा संगठन आदि का अध्ययन किया जाता है अकार्बनिक रसायन कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे भौतिक रसायन के बारे में। भौतिक रसायन यह भी रसायन विज्ञान की शाखा है, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है भौतिक रसायन कहलाता है। तो अभी हम लोगों ने रसायन विज्ञान की परिभाषा सीखी, आपने कार्बनिक रसायन की परिभाषा सीखी, अकार्बनिक रसायन की परिभाषा सीखी और भौतिक रसायन की परिभाषा सीखी। ये जो रसायन विज्ञान की शाखाएं हैं ये आपको फर्स्ट ईयर और 12th में पढ़ने की मिलेंगी। उसमें 3 शाखाएं होंगी, पहली कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन। तो आज आप लोगों ने रसायन विज्ञान यानी कि कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन में अंतर समझा। अब हम लोग जानेंगे कि रसायन विज्ञान की इंग्लिश क्या होती है और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। रसायन विज्ञान की इंग्लिश होती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री CHEMISTRY। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। अब हम लोग जानेंगे कि रसायन शास्त्र के पितामह कौन है। रसायन शास्त्र के पितामह वर्जिलियस हैं। रसायन शास्त्र के आधुनिक रसायन के पिता कौन है? आधुनिक रसायन के पिता लैवासिए हैं। टॉलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया था, जिस कारण टॉलर को कार्बनिक रसायन का पिता कहा जाता है। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, यानी कि सबसे पहले प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया गया था और इसका निर्माण टॉलर ने किया था। अब हम लोग सीखेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। भौतिक विज्ञान क्या होती है और भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं और फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की इंग्लिश फिजिक्स होती है PHYSICS। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसियस से हुई है। फ्यूसियस यानी जिसका अर्थ होता है नेचर ऑफ नॉलेज। प्रकृति का अध्ययन करना, प्रकृति का अध्ययन। अब भौतिक विज्ञान की जो परिभाषा हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। आप लोग एक बार फिर समझ लीजिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन। भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन हैं और आधुनिक भौतिकी के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि भौतिक के पिता कौन है। भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन है और आधुनिक भौतिकी के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। अब हम लोग सीखेंगे जीव विज्ञान के बारे में कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं और ये क्या होता है। जीव विज्ञान की इंग्लिश होती है बायोलॉजी। इसकी संधि विच्छेद होगी बायो प्लस लोगस।
बायो का अर्थ होता है जीव या जंतु। बायो का अर्थ होता है जीव या जंतु और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। तो आज आप लोगों ने सीखी विज्ञान की परिभाषा और साइंस शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति और इन सब की परिभाषाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।